Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I hope you are linking your theories. In the previous lecture, we have started the unit load method for the truss. As we know, that is delta will be calculated by the strain energy principles. That is, it will be totally equals to summation of PUL divided by AE. For that, we have taken one small problem. दैट इज़ वन ट्रस्ट हम लोगों ने कंसिडर किया था. स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे. दैट इज़ कैपिटल पी डायग्राम का फर्स्ट स्टेप था. सेकेंड स्टेप दैट इज़ स्मॉल यू डायग्राम एंड थर्ड वन वी हैव कैलकुलेटेड द टेबल. ओके, तो हम लोग आज थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रॉब्लम ले लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पज. स्टेप्स विल बी सेम. So the problem is given that using unit load method, find the vertical deflection of joint E. If you observe the total diagram at point E अपने को vertical deflection find out करने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पे vertical unit load apply करेंगे. As loaded and supported as shown in figure, take AE constant. AE जो रहेगा value for all members constant रहेगा, लेकिन उसका value दिया हुआ है अपने को यहाँ पे. That is area is 1000 mm square, E is 2 into 10 to 5 Newton per mm square. So we will not put this value at the starting. हम लोग को ये कांस्टेंट बोला है, मतलब हम लोग डायरेक्टली लास्ट में जो वैल्यू मिलेगा उसमें सिर्फ हम लोग एरिया और ई का वैल्यू पुट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद योर फर्स्ट स्टेप. दैट इज we will take this diagram for the capital P calculation. So let us take this diagram on the next page. सेम डायग्राम हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर लेंगे सो दैट. सर 1 सेकंड आप क्वेश्चन लिख रहा था. ओके, जस्ट जो इम्पोर्टेंट है वही लिखो. दैट इज डेल्टा वी ई अपने को फाइंड आउट करना है. ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है. ये डायग्राम तो अपना रिपीट होगा ही नेक्स्ट पेज पे एक बार. ओके, सो लेट अस, दिस इज अवर डायग्राम जो मेनली अपने को यहाँ पे लगने वाला है. वॉट एवर मिसिंग, यहाँ पे 3 मीटर है ये. स्टेप जो रहता है अपना नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 1. We are taking capital P diagram. So in the capital P we are calculating the internal forces of the truss member due to the external forces only. Whatever जो external forces है उसकी वजह से हर एक मेंबर में कितना यहाँ पे लोड आएगा, whether it is tensile, whether it is compressive, वो वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो बिफोर कैलकुलेटिंग द इंटरनल फोर्सेस अपने को यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो टू फाइंड आउट द रिएक्शंस वी विल यूज द इक्विलिब्रियम equations, that is static equilibrium equation. So let us consider for that, let us take this diagram upward so that we will get the proper space. Okay, so let us start with the first equation, that is summation of moment at any point will be 0. So let us take it, that is summation of moment at point. Obviously at point A is equals to 0 लेंगे because यहाँ पे number of unknowns ज़्यादा रहेंगे. तो जहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सो दैट वी विल गेट द वैल्यू डायरेक्टली. बिफोर टेकिंग दिस इक्वेशन वी विल एज्यूम सम योर रिएक्शंस. लेट अस कंसिडर दिस एच ए इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड. देयर इज वन वर्टिकल रिएक्शन दैट इज वी ए. एट पॉइंट बी रोलर सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एच बी एक्ट करेगा, उसको परपेंडिकुलर जो रिएक्शन रहेगी वही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ओके, सो इफ़ यू टेक दी समेशन ऑफ मोमेंट, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे तो वी ए और एच ए का मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज बोथ दी फोर्सेस पासिंग थ्रू पॉइंट ए, तो उसका मोमेंट आने की चांसेस नहीं है. सो नेक्स्ट फोर्स जो बचा दैट इज एच बी. तो एच बी मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर आएगा. इट विल फॉर्म क्लॉकवाइज मोमेंट एट पॉइंट ए, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिख सकते हैं, दैट इज एच बी मल्टीप्लाई बाई 3. आफ्टर दैट दो एक्सटर्नल लोड्स है तो उनका भी मोमेंट लेंगे हम लोग. If you observe 40 kilonewton, it is acting in vertical direction, so obviously we have to consider horizontal distance. So 40 multiplied by 4. Okay, जब भी किसी भी फोर्स का अगर मोमेंट लेना है तो if it is in vertical direction तो horizontal distance is the perpendicular distance. If it is horizontal force तो vertical distance is the perpendicular distance. With the same simple logic हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं line of action of the 40 is vertical, तो उसका perpendicular distance is horizontal, that is 4 मीटर. एंड यू कैन ऑब्जर्व द डायरेक्शन. ऑब्वियसली 40 नीचे से चला जाएगा तो ए की तरफ वो घूमेगा तो वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा. सो वी कैन टेक पॉजिटिव
40 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। आगे जाएंगे 30 का भी चेक करोगे, ये भी लाइन ऑफ एक्शन इसका चेक करोगे, वर्टिकल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 8 मीटर, so it is also forming a clockwise movement, so we can write 30 multiplied by 8, that should be equals to 0. So from this we will get the value of HP, that is horizontal reaction at point B. Please check it, I think it is 133.33, sorry, check करो कितना है। There is one more load is applied, forget it, please correct the question. There is one more load is given at point B, there is one vertical load is acting, okay, it is load only 20 kilonewton का लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है at point B। रोलर सपोर्ट है तो वर्टिकल में इसका लोड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा। सो यहाँ पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग 20 किलोन्यूटन यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इज 20 किलोन्यूटन। सो नाउ इस इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी आर टेकिंग द मोमेंट एट पॉइंट ए, तो ये 20 का लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट द मोमेंट ऑफ 20 विल बी 0। सो HB आई थिंक इट इज कमिंग 133, प्लीज चेक। Yes sir, 133.33. यस 133.333। प्लीज नोट कि हम लोग को हमेशा कैल्सी 3 डिजिट में ही फिक्स करना है, टू गेट द प्रॉपर आंसर अपने को 3 डिजिट तक फिक्स करके रखना है, सो दैट कैल्सी इट विल मैनिपुलेट वॉट एवर वैल्यूज, ओके, वो सबका फिर सेम रहेगा। Minus 133.33. ओके, इट इज माइनस, ओके, अगर ये माइनस आ रहा है तो हाँ सर। ये डायरेक्शन चेंज होगा, ओके। लेकिन देखो जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ रिएक्शन का, तो अपने को डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर ये HB का डायरेक्शन है उसके साथ हम लोग पुट कर सकते हैं कि इट इज़ -133। तो रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए चेंज मत करो, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इफ़ यू टेक द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, लेट अस यहाँ पे ले लेते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 कंसिडरिंग अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है दैट इज VA -20 -40 -30, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। So from this we will get the value of VA, I think it is 60 plus 30, that is 90 kilonewton. After getting this reaction, last equation था अपना, that is summation of horizontal forces is equals to 0। इसके लिए भी हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, that is towards the right force positive। सो अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में जो डायग्राम में दिया है उसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके। सो देयर इज नो नीड टू चेंज दिस माइनस साइन, सो सिंपली वी विल राइट HA plus HB, that should be equals to 0, and simple, we know the value of HB with this direction, that is -133, so we can write HA -133.333, that should be equals to 0। So we will get the value of HA which is nothing but 133.333। Now जब हम लोग एक्चुअल जब डायग्राम देखेंगे फॉर द कैपिटल यू कैन से कैपिटल P डायग्राम, तो उसके लिए हम लोग ये चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, ओके। -33 के लिए यहाँ पे अगर 133 लिखना है तो हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे। सो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ एंड वी विल चेंज द डायरेक्शन। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दी अनदर डायग्राम फॉर इट, HB which is 133.333, HA का भी वैल्यू सेम ही आएगा 133.333, then VA that is 90 kilonewton। आफ्टर दैट हम लोग को अभी कैपिटल P डायग्राम बनाना है, तो कैपिटल P के लिए मैंने देखो आपको पहले से ही बताया था हम लोग कैसे निकालते हैं। रिएक्शन निकालने के बाद we have to find out the zero force member। if you observe this whole diagram तो यहाँ पे एक भी zero force member नहीं है, कहाँ पे भी T फॉर्म नहीं हो रहा है और कहाँ पे भी 2 मेंबर्स नहीं मिल रहे जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोड नहीं है। एक E पॉइंट था जहाँ पे 2 मेंबर्स मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी 30 किलोन्यूटन का लोड है, तो हम लोग नहीं कर सकते। सो डायरेक्टली थर्ड स्टेप हम लोग लेंगे, दैट इज वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ ईच मेंबर, ओके। ऑलरेडी निखिल सर ने तुम लोगों को सिखाया होगा जॉइंट मेथड कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग विद दिस मेथड देन यू कैन यूज़ द जॉइंट मेथड, ओके। थोड़ा सा टाइम चला जाएगा बट यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। सो लेट अस
30 से हम लोग चले जाते हैं। देखो ये 30 अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो ये 30 को अगर मेरे को बैलेंस करना है तो द कंपोनेंट विल कम फ्रॉम द ईसी मेंबर। तो ईसी मेंबर का वर्टिकल कंपोनेंट अगर अपने को इसको बैलेंस करना है वर्टिकल कंपोनेंट से, तो ये 30 किलोन्यूटन डाउनवर्ड, इसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए? अपवर्ड। और अपवर्ड होने के लिए इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो टुवर्ड्स द पॉइंट ई रहेगा, तभी जाके इसका कंपोनेंट अपवर्ड होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? वन बाय Yes, वन। sir. Yes, sir. अगर ये तुम लोगों का टुवर्ड्स दी ई है तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं मेंबर इक्विलिब्रियम के लिए ये टुवर्ड्स दी सी रहेगा। सिमिलरली ई पॉइंट के ऊपर ही अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम लेते हैं तो चेक कर सकते हो ये कंपोनेंट जो रहेगा ई की तरफ जा रहा है उसका कंपोनेंट टुवर्ड्स दी राइट आने वाला है। तो टुवर्ड्स दी राइट इसका कंपोनेंट आएगा, तो उसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे जो अननोन फोर्स है विच इज़ ईडी के लिए वो टुवर्ड्स दी लेफ्ट चाहिए, और अगर ये टुवर्ड्स दी लेफ्ट है तो ये रहेगा टुवर्ड्स दी राइट। नाउ वी विल गो फॉर द पॉइंट सी, जहाँ पे दो मेंबर अननोन है वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन। यहाँ पे भी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो ये जो कंपोनेंट टुवर्ड्स पॉइंट सी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये अपवर्ड है तो यहाँ पे रहेगा ये डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल में चेक करोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो टुवर्ड्स द पॉइंट मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट आएगा, तो इसलिए इसका ये जो मेंबर है ये टुवर्ड्स द राइट आएगा। अगर ये टुवर्ड्स द राइट है तो ये जो बचेगा इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। नाउ इसका मेंबर का हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते। इफ़ यू ऑब्जर्व ये 130 टुवर्ड्स द लेफ्ट है और इसका टुवर्ड्स द राइट है, तो ये हम लोग दोनों डायरेक्शन कंबाइन नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए अपने को वर्टिकल से देखना पड़ेगा। वर्टिकल से भी चेक करोगे तो इसका भी रिटर्न आने वाला है, ये भी अपने को अननोन है, तो हम लोग ये नहीं फाइंड आउट कर सकते फ्रॉम पॉइंट ए। और वी कैन से कि यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर 5 फोर्सेस मिल रहे हैं, तो हम लोग अवॉइड करेंगे ऐसे पॉइंट को। सो लेट अस वी विल गो एट पॉइंट बी। बी पे चेक करोगे, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज 120 किलोन्यूटन डाउनवर्ड फोर्स, तो उसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 20 किलोन्यूटन अपवर्ड चाहिए। सीधा प्लस है तो डायरेक्टली ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये अपवर्ड है तो ये आ जाएगा डाउनवर्ड। वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू सेम ही रहने वाला है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इट इज 20 किलोन्यूटन, बिकॉज कोई इंक्लाइन यहाँ पे लोडिंग नहीं है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में चेक करोगे तो इट इज 133 टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस करना है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द राइट। अगर ये टुवर्ड्स द राइट है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। वैल्यू भी चाहिए तो डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हो, दिस इज 133.33 डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 133.333। अभी ए पॉइंट से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं डी पॉइंट से। देखो इफ़ यू ऑब्जर्व डी पॉइंट वर्टिकल में 40 किलोन्यूटन डाउनवर्ड है और ये नीचे का मेंबर का फोर्स भी डाउनवर्ड है, यानी कि जो टोटल रिजल्टेंट आएगा दोनों का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। उसको अपोज करने के लिए कौन सा मेंबर आएगा? डी ए मेंबर का वर्टिकल कंपोनेंट, और कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला है, बिकॉज डी ए इटसेल्फ एक ही है जो इंक्लाइन मेंबर है यहाँ पे, तो उसका एक कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में लेके हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में ऑलरेडी 2 फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट अपने को पता नहीं है। बट इफ़ यू टेक दी इक्विलिब्रियम इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये 40 भी डाउनवर्ड है और नीचे का फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए डी ए से जो वर्टिकल अपना कंपोनेंट आएगा इट शुड बी अपवर्ड, और वो अपवर्ड आने के लिए इसका जो तुम लोगों का डायरेक्शन रहेगा वो टुवर्ड्स द पॉइंट डी चाहिए, तभी जाके डी ए का जो फोर्स है वो अपवर्ड आने वाला है। अगर ये तुम लोगों का टुवर्ड्स डी है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द पॉइंट ए। सिंपल, आफ्टर गेटिंग दिस डायरेक्शन चाहिए तो आप 1 बाय 1 लिखो हर एक जॉइंट के ऊपर, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 तो भी चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली कैल्सी में पुट किया तो भी चलेगा। वी कैन टेक 1 थीटा, लेट अस कंसीडर, इसको हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं। अगर ये थीटा रहेगा तो देखो ये भी तुम लोगों का थीटा ही रहने वाला है, फिर जो तुम लोगों को नीडेड है वो ये भी तुम लोगों का थीटा रहेगा। एक ही एंगल कंसीडर करेंगे, फ्रंट साइड इज 3, एडजेसेंट साइड इज 4, तो ये तीनों एंगल सेम रहेंगे, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सो आफ्टर गेटिंग द डायरेक्शन देन वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हम लोग सबसे कम जहाँ पे फोर्सेस रहेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर पॉइंट ई, तो पॉइंट ई पे चेक कर सकते हो हम लोग, डायरेक्टली पुट करेंगे। अननोन को हम लोग हर बार एक्स ही कंसीडर करेंगे कैल्सी में पुट करते समय। 30 वर्टिकल डायरेक्शन में 30 विल बी बैलेंस बाय 30 इज इक्वल्स टू दिस एक्स साइन थीटा, बिकॉज नजदीक वाला जो कंपोनेंट रहता है कॉस, अवे फ्रॉम दी थीटा जो रहेगा इट इज साइन।
30 इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, उससे अपने को x का वैल्यू मिलेगा विच इज नथिंग बट फोर्स इन मेंबर CE। बट थीटा का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ फ्रंट साइड 3 एडजेसेंट साइड 4, आई थिंक इट इज 36.86 डिग्री, बराबर। ओके, इट इज स्टैंडर्ड ट्रायंगल। चेक करो फिर, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 30 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन डायरेक्टली कैल्सी में पुट करने का, 30 इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, तो x का वैल्यू मिलेगा, कैलकुलेट दैट वैल्यू। यस, कितना आ रहा है सर डायरेक्टली? 50.01 किलो न्यूटन। हाउ मच? 50.01 किलो न्यूटन। यस, तो ये थोड़ा 50 रहेगा, वो आप कैलसी फिक्स करके रखोगे। सिमिलरली इसका ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको बैलेंस करने वाला है, तो 50 cos थीटा विल बी दिस फोर्स, दैट इज फोर्स इन मेंबर DE और ED बोल सकते हो, तो इट विल बी 50 cos थीटा विच इज नथिंग बट 40। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे भी चेक करोगे तो ये तुम लोग का थीटा है, तो ये एंगल थीटा रहेगा वो। तो यहाँ पे अगर बैलेंसिंग करते हो तो दिस इज x जो अपने को पता है दैट इज 50, तो 50 साइन थीटा इज इक्वल्स टू x जो अपने को अननोन है। वर्टिकल में हम लोग यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम लेते हैं तो 50 साइन थीटा विल बी आवर दिस x, और विच इज नथिंग बट आई थिंक 50 साइन थीटा विल बी 30। 50 cos थीटा चेक करोगे हॉरिजॉन्टल में, 50 cos थीटा ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 50 cos थीटा उसको ये बैलेंस करेगा AC, तो दैट विल बी 50 cos थीटा विल बी 40। आफ्टर दैट सब फोर्सेस मिल गए, सिर्फ यही बचा है इंक्लाइन वाला, दैट इज AD के लिए। तो AD के लिए हम लोग देखो D मेंबर कंसिडर करेंगे। D पे वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इक्विलिब्रियम लेता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी 40 है, तो 40 प्लस 30 दैट इज 70। चेक इट प्लीज, डाउनवर्ड है ये 40, डाउनवर्ड है ये 30, 30 प्लस 40 इज 70, और इट विल बी बैलेंस बाय दिस मेंबर दैट इज x साइन थीटा। ओके, इस मेंबर का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, अवे फ्रॉम द थीटा है तो साइन थीटा, x साइन थीटा इज इक्वल्स टू 70। तो यहाँ से अपने को x का वैल्यू मिलेगा, आई थिंक इट इज 6.69। 116.667 ऐसा कुछ रहेगा, चेक करो। ओके, Yeah, वैल्यू sir. थोड़े से वैरी होंगे जब तक हम लोग फिक्स नहीं करेंगे 3 डिजिट में। आफ्टर गेटिंग दिस ऑल वैल्यूज देन वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर स्मॉल u डायग्राम। Sir, यस sir, I forgot the option for the fix. यस, सर मैं वो फॉरवर्ड का ऑप्शन कौन सा, मतलब क्या क्लिक करके वो भूल जाओ सर। फिक्स करने का। हाँ सर। फिक्स के लिए देखो मोड में तुम लोगों को रहेगा, अगर ES वाला कैलसी है तो शिफ्ट मोड रहेगा, या फिर ओनली मोड चेक करो, उसमें 6 नंबर के ऊपर फिक्स रहता है, देखो मिला। Yes sir, got it. ओके, तो आफ्टर गेटिंग दिस कैपिटल P वैल्यूज वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर स्मॉल u वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, सेम डायग्राम हम लोग रिटर्न ड्रॉ करेंगे, दिस इज स्टेप नंबर 2। दैट इज स्मॉल u डायग्राम। तो स्मॉल u डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल रिमूव ऑल एक्सटर्नल लोडिंग, remove all external loading and apply unit load in the direction of deflection. Apply unit load in the direction of deflection. तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सेम डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न लोडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। Support reactions will be same, that is at point B there is roller support, at point A there is hinge support. So दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दिस इज A B C D and the last one is E.
हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ यू रीड द क्वेश्चन दैट इज फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट ई। तो ई के लिए हम लोग वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, सो वी विल अप्लाई द वर्टिकल यूनिट लोड एट पॉइंट ई दैट इज 1 किलोन्यूटन। अपवर्ड भी अप्लाई कर सकते हो, डाउनवर्ड भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर ऑब्जर्व करोगे तुम लोग का डायग्राम, एक्चुअल मेन डायग्राम, तो उसमें सब लोड यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो ई का डिफ्लेक्शन जो रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे 1 किलोन्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट वी विल गेट द वैल्यूज पॉजिटिव। सो नाउ हर एक जॉइंट यहाँ पे हिंज है, दैट इज पिन। नाउ वी विल अप्लाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ योर रिएक्शन फॉर द 1 किलोन्यूटन। तो यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, सो बिफोर अप्लाइंग दैट वी कैन टेक द रिएक्शंस, that is let us assume these reactions। डायरेक्शन मेरे हिसाब से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग अपोजिट डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। आई एम गेटिंग, जैसे तुम लोगों का प्रैक्टिस बढ़ेगा तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में डायरेक्शन क्या आने वाला है। ए पे मोमेंट लूँगा तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट आने वाली है, तो उसको अपोज करने के लिए ये बी का रिएक्शन ही होने वाला है, तो इसलिए ये लेफ्टवर्ड आएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाने के लिए। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करोगे तो ये लेफ्टवर्ड है, ये राइटवर्ड आने वाला है, और वर्टिकल के लिए डाउनवर्ड है वो, तो यहाँ पे ये अपवर्ड आएगा। तो वैसे तुम लोग भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर वैल्यूज। सो इफ यू टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, consider that clockwise moment as positive, we can take the moment that is 1 into total 8 meter, 1 into 8 minus your VB को ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, HB है वो horizontal one, HB multiplied by 3 will be equals to 0. So from this we will get the value of HB, that HB is nothing but 8 by 3. I think 8 by 3 means it is coming around, please check, 1.732, 1.732, please check it properly. After that, if we take summation of horizontal forces is equals to 0, we will get the HA value also is equals to 1.732, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ इतना ये नहीं है। इफ़ यू टेक द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VA विच इज़ नथिंग बट 1 किलोन्यूटन। ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे ये अपवर्ड ही मिलेगा। वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। HB इज 1.732, HA it is also 1.732, VA it is 1 kilonewton. Okay, now we will return solve this same thing, that is we will find out the zero force member. Obviously यहाँ पे कुछ zero force member है क्या, अभी चेक कर सकते हो, is there any zero force member, please check it. Please check the values, ये 1.732 बराबर है क्या? Everyone? Yes, sir. Sir, Yes. 2.67 667 आ रहा 667 मतलब 2.67। Okay, 2.667 ठीक है, बिकॉज दूसरे प्रॉब्लम का था इसलिए। प्लीज चेक इट प्रॉपरली। नाउ बाकी का कुछ रिलेशन नहीं था तो इसलिए ये 1 चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चेक कर सकते हो एट पॉइंट बी ये फोर्स डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में लाइन है। वर्टिकल में चेक करोगे तो इट इज़ टी फॉर्म कर रहा है। टी फॉर्म कर रहा है मतलब ये जो फोर्स आएगा इन दी ए बी मेंबर वो 0 आएगा। चेक करोगे इस जॉइंट के ऊपर टी फॉर्म हो रहा है, तो टी फॉर्म हो रहा है मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 0 फोर्स मेंबर है। सो नाउ प्लीज चेक, तुम लोग के पास अगर कैल्सी है तो हम लोग 1 by 1 कैलकुलेशन करेंगे। आई हैव नॉट डन द कैलकुलेशन फॉर द स्मॉल यू डायग्राम, तो हम लोग स्मॉल यू डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। लेट अस टेक द डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बी पॉइंट के ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पे 2.667 टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये टुवर्ड्स द राइट आएगा।
इसलिए उसकी वजह से ये टुवर्ड्स ही लेफ्ट होगा। एट पॉइंट ई से स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है 1 किलोन्यूटन, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये इंक्लाइन मेंबर है ईसी, तो उसका मेंबर का जो फोर्स रहेगा इट शुड बी अपवर्ड, तो अपवर्ड आने के लिए ये टुवर्ड्स दी ई रहेगा, तभी जाके उसका कंपोनेंट अपवर्ड रहेगा। तो ये टुवर्ड्स दी है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स दी सी। यहाँ पे रिटर्न चेक करोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आने वाला है जो हॉरिजॉन्टल मेंबर को बैलेंस करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स दी राइट है, तो अगर उसको बैलेंस करना है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट, तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स दी राइट। सी पे रिटर्न वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये टुवर्ड्स दी सी है, तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट टुवर्ड्स दी सी आएगा। टुवर्ड्स दी सी मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये अपवर्ड चाहिए, अगर ये अपवर्ड है तो इस साइड का क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। डी पॉइंट पे चेक करोगे इंक्लाइन मेंबर, देखो वर्टिकल में चेक करोगे ये डाउनवर्ड है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये इंक्लाइन मेंबर ही है ओनली, बाकी कोई मेंबर नहीं है। तो उसका अगर कंपोनेंट वर्टिकल में अपने को चाहिए तो ये अगर डाउनवर्ड है तो उसका कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड चाहिए, और अपवर्ड आने के लिए ये टुवर्ड्स डी रहेगा तभी जाके वो अपवर्ड बनेगा। ये अगर टुवर्ड्स डी है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स दी पॉइंट ए। यहाँ पे चेक करोगे इस पॉइंट से नहीं लेंगे हम लोग, सी से ही लेंगे। सी से इंक्लाइन मेंबर का ही कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा विच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो अगर वो लेफ्ट है तो ये राइट रहेगा, तभी जाके वो समेशन 0 होगा और फिर ये लेफ्ट होगा। डायरेक्शन मिलने के बाद फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरनल फोर्सेस। प्लीज़ फाइंड आउट दीज इंटरनल फोर्सेस। थीटा है अपने पास ऑलरेडी, प्लीज़ चेक द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे हम लोगों को थीटा है ऑलरेडी गिवन, ये भी तुम लोगों का थीटा रहेगा, दिस इज ऑल्सो थीटा, और ये भी तुम लोगों का थीटा रहेगा। प्लीज़ चेक, अगर मैं वर्टिकल में लेता हूँ तो 1 को कौन बैलेंस करेगा, दैट विल बी एक्स साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यस 1.667 1.167। सिमिलरली 1.167 cos थीटा हॉरिजॉन्टल में जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो 1.167 cos थीटा चेक करो कितना है, So 1.333। रिटर्न सी पॉइंट पे आते हैं। ये देखो इसका भी 1.167 cos थीटा, इसको बैलेंस करेगा हॉरिजॉन्टल में तो वो भी 1.333 ही आने वाला है। 1.167 साइन थीटा, 1.167 साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा, तो आई थिंक इट इज़ 1, बिकॉज यहाँ से निकाला था हम लोगों ने, इसका ही कंपोनेंट है ये 1। आफ्टर दैट यहाँ पे चेक करोगे वर्टिकल में, तो यहाँ पे x साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा विच इज 1.167। So 1.667। ओके 667 है क्या, सी ठीक है, डोंट वरी, ये सिर्फ 2 चीज़ें चेंज होंगी। उसके बाद यहाँ पे नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ से लेंगे 2.667 है तो यहाँ से डायरेक्टली ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज 2.667। और कुछ मेंबर बचा है क्या, नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल यू डायग्राम बहुत सिंपल रहता है, तुम लोगों को कैलकुलेशन ठीक से करो फटाफट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ यूनिट लोड के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द टेबल, दैट इज स्टेप नंबर 3। टेबल में हम लोग यहाँ पे टोटल जितने भी मेंबर्स लिखने वाले सब मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए, तो 1 बाय 1 हम लोग कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पूरा टेबल बनाएंगे, फर्स्ट वन कॉलम विल बी मेंबर्स, तो इसमें देखो मेंबर्स हम लोग इसके हिसाब से ही ले लो सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया। AB, BD, DE, EC एंड AC, उसके बाद हम लोग ये बीच वाले मेंबर लेंगे। सो तुम लोगों को ये वैल्यूज लिखने में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फर्स्ट वन दैट इज AB, then BD, after that DE,
then EC या फिर CE, after that AC, sorry this is AC, AC के बाद फिर इंक्लाइन मेंबर आएंगे, दैट इज योर AD एंड DC इंटरमीडिएट। ओके, उसके बाद अपने को लेंथ लगने वाला है, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ। इफ़ यू चेक द लेंथ प्रॉपरली, तो देखो ये मैं इसके लिए जानबूझ के लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से ये वर्टिकल का लिया, पहले मैंने ऐसे घूम के लिया है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली याद रखने के लिए अच्छा रहेगा 3 4 4 5 4। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे सेम टू सेम लिखेंगे लेंथ, पहला 3 4 4 5 4, देन AD एंड DC के लिए चेक करोगे, दिस इज AD विच इज 5 and this is DC vertical, this is 3, so simple it will be 5 and 3. After the length we will check the capital P diagram। तो capital P diagram में देखो फर्स्ट फोर्स, देखो ऐसे ही कैलकुलेशन करो, मतलब कैसे तुम लोग को मेंबर देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज 20 लुकिंग, दिस इज कंप्रेशन। ओके, हम लोग कंप्रेशन क्या लेते हैं, भले ये दिख रहा है टेंशन, लेकिन ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, सो वी विल पुट दिस वैल्यू एज पॉजिटिव 20। वेट फॉर अ सेकेंड, प्लीज चेक, हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्रेशन पॉजिटिव लिया है, टेंशन पॉजिटिव लिया है। ए के लिए 0.44, ए के लिए ओके, कंप्रेशन हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन AB के लिए 20 पॉजिटिव, -133.33। ओके, मैं अल्टरनेटली डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सो यू विल ऑब्जर्व इट इन द PDF। फर्स्ट वन दिस इज पॉजिटिव 20, देन -133, then for the DE it is -40, then for the CE it is +50, for the AC it is +40, then दो ही मेंबर बचे AD and DC, that is 116.67, the last one that is 30, that is -30। प्लीज चेक इट प्रॉपरली, तुम लोगों का नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ठीक से दिखना चाहिए। ओके, बिकॉज अगर एक भी तुम लोगों का गड़बड़ होता है तो पूरा आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट यू विल टेक दी स्मॉल u वैल्यू, स्मॉल u के लिए भी चेक करोगे तो 0, उसके बाद देख ली -2.667 +1.333, सॉरी माइनस से आएंगे दोनों के दोनों टेंसाइल है, 0 2.667 0 2.667। ओके, ये क्या है, टेंसाइल है, टूवर्ड्स दी सेक्शन जा रहा है, मतलब ये टेंसाइल, ये भी टेंसाइल, दोनों माइनस माइनस आएंगे, देन दिस इज ऑल्सो माइनस, देन -1.333, ये आ जाएगा +1.66, सॉरी ये 1 पॉइंट ही है, ओके 1.667 1.333। आफ्टर दैट दो मेंबर है यहाँ पे 1.667 पॉजिटिव -1, प्लीज चेक दिस वैल्यू PUL, कैलकुलेट इट प्रॉपरली, गिव मी दिस वैल्यू। फर्स्ट वन इज 0, सेकेंड वन कैलकुलेट करो खुद से और मेरे को बताओ। Yes, second calculation. Sir, 17.91. 17.91. Third. Sir, 710.91. Second का? नहीं, wait a second. Please check it. अपने को 4 multiply by 133.333 multiply by 2.667 करना है। माइनस साइन मत लिखो सब, बिकॉज सब पॉजिटिव होने वाला है, माइनस माइनस नेगेटिव वो चला जाएगा, ज्यादा आएगा ये वैल्यू। 1422.36
1422.36. 36. This one 160 multiplied by 1.333. So 213.28. 5 multiplied by 50 multiplied by 1.667. 250 multiplied by 1.667. Yes, 416.75. this is I think similar to this value 213.28. ये सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 इंटू 116.67 मल्टीप्लाई बाई 972.44. please check the summation of this, that is summation of PUL. total summation बताओ हम लोग, then we can take the actual deflection, that is delta. Yes, So 3328.11. 332 8.11. whatever ये जो वैल्यू अपने को मिला है 3328.11, ये अपने को जो वैल्यू मिलता है ये मीटर में मिलेगा, बिकॉज अपना जो तुम लोग का PUL का जो तुम लोग का वैल्यूज़ है वो सब हम लोगों ने क्या किस में पुट किया है, किलो न्यूटन और मीटर में पुट किया हुआ है. सो वी विल पुट दिस AE वैल्यू ऑल्सो इन किलो न्यूटन एंड मीटर. ओके, बाकी में जो आएगा मीटर में, बिकॉज इसका यूनिट हम लोगों ने निकाला नहीं है. इसका यूनिट अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो ये किलो न्यूटन वो भी किलो न्यूटन आएगा. देन लेंथ, सो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल डायरेक्टली टेक दिस AE वैल्यू इन न्यूटन mm and then we will calculate it. So simple 3328.11. तो P A और E का वैल्यू हम लोगों ने लिया था, दैट इज 1000 mm स्क्वायर. तो 1000 mm स्क्वायर को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो इसको हम लोग 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय E का वैल्यू है अपने पास 2.2 इंटू 10⁵. उसको भी अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इट विल बी इन न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो 10⁶ -6 नीचे है तो वो ऊपर आ जाएगा, और न्यूटन का किलो न्यूटन के लिए 10⁻3. ओके, ये न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, और ये पर mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ जो ऊपर आके 10⁶ बन गया. सो वॉट एवर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये 10⁻⁶ और 6 चला जाएगा और 10⁻² ही बचेगा. ये जो वैल्यू आएगा इट इज़ इन मीटर. प्लीज चेक इट, व्हाट इज द वैल्यू? सर 16.64. प्लीज सबका बराबर आ रहा है क्या, चेक करो. 16.64 नहीं आएगा ना, ये 10⁵ बच रहा है बेटा. So 16.64 into 10⁻⁻3. हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं, 10⁻³ है यहाँ पे. वॉटेवर ये मीटर में है, तो फिर इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ mm में, विच इज़ नथिंग बट 16.64 mm. ओके, सो प्लीज चेक कि डिफ्लेक्शन कभी ज़्यादा नहीं रहता है, तो आपको 100 mm मिल गया या फिर 1 मीटर मिल गया, इतना डिफ्लेक्शन कभी नहीं रहेगा. सो बी प्रिसाइज विद दिस वैल्यू. आपको ये 0.2 mm से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 mm तक ही मिलेगा. ओके, अगर वैल्यू तुम लोगों का अनएक्सपेक्टेड आ रहा है तो ये तुम लोगों को किधर ना किधर तो मिस्टेक हुआ है. ज़्यादा से सर वो -3 है ना? यस, 10⁻³ है ना? ये 10⁻³ जो है वो मीटर में, तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻³ चला जाएगा. सर उधर 10⁻³ है. -3 आया आंसर.
तो 10 to मिलीमीटर का करेंगे तो 10⁻³ आएगा ना सर, तो ओके, तो ये 10⁻³ आ रहा है मतलब मीटर में। ओके ओके, डन डन डन। फिर ये 16.64 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ mm, फिर ये कैंसिल आउट होगा और फिर ये आ जाएगा 16.64। ओके सॉरी, ये मैंने डायरेक्टली 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल आउट कर दिया था। ओके यस सर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ तक ही स्टॉप कर लेते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, बिकॉज चेक करो और कोई अगर मुश्किल है तुम लोगों को यूनिट लोड मेथड में, देन वी विल टेक दीज सेम प्रॉब्लम्स इतना लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने 2 प्रॉब्लम लिया है। मोस्टली तुम लोगों का सिर्फ ट्रस का स्ट्रक्चर चेंज होगा और उसके हिसाब से अपने को वैल्यूज़ देने पड़ेंगे।